कि जुल्म बंद किया जाए। इमरान खान साहब को जिस अंदाज से 6/8 की खोली में आइसोलेशन में रखा हुआ है, सबसे पहले नाजायज़ तरीके से हुकूमत से उतारा गया, उसके बाद 9 मई को गिरफ़्तार किया गया, फिर 5 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद जाली कभी घड़ी के कभी किसी के मुकदमात बनाए गए, उसके हज़ारों लोगों के साथ मुकदमात बनाए गए। शाह महमूद कुरैशी, हमारी यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, उमर चीमा, इन सब को अंदर डाला गया। हमारी ख़वातीन को, हमारी वो फलक जावेद, सलम जावेद को अंदर डाला गया, हमारे वो जो चित्राली साहब को अंदर डाला गया, हमारे साहबजादा साहब को डाला गया, जेल में डाला गया, हामिद रज़ा को। अगर हम जमा तफरीक करें तो हज़ारों साल की सज़ाएँ दी जा चुकी हैं, किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, किसी को मिलाते हैं जब तो 60 साल, तो हमें सैकड़ों सालों की सज़ाएँ दी जा चुकी हैं। हज़ारों की तादाद में कारकुन हमारे जेलों में होकर आ चुके हैं, बड़ी तादाद में लीडरशिप जेल में मौजूद है। खान साहब को रिहा किया जाए और इस मुल्क में आइन बहाल किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए, इसके बगैर काम नहीं चलता। जोड़ रहे हैं सबको। हैदराबाद, ये देख लीजिए गुद्दू चौक के ऊपर ये रिसेप्शन हैदराबाद के अंदर हुई है, ये भी आप सब लोग देखिए कैसा रिसेप्शन है। हैदराबाद में एक रैली की सूरत में, हज़ारों तादाद में रैली की सूरत में लोग लेकर निकले। ISF हमारे नौजवानों ने बेहतरीन कन्वेंशन दिया। फिर उसके बाद हैदराबाद शहर में रैलीज़ निकलती रहीं, और मैं कहना चाहता हूँ जलसा तो हमारा ग्राउंड के अंदर भी हो गया था, और उसके बाद नुमाइश पर जब आए हज़ारों लोग बाहर इकट्ठे थे और वहाँ ब्लैकआउट कर दिया गया था। हम समझे कोई वो हम सुनते थे बचपन में ब्लैकआउट तब होता है जब कोई इंडिया हमला करता था, वो जहाज़ आते थे, हम समझे पता नहीं क्यों हो गया, लेकिन ब्लैकआउट करा दिया पुलिस ने। जब आवाम को रोक नहीं पाए तो ये नुमाइश के ऊपर ब्लैकआउट करा दिया। और बाकी ग्राउंड के अंदर के मनाजिर तो आप सब ने देखे ही हैं, वो तो हिस्ट्री में लिखे गए हैं मनाजिर। इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि पता नहीं कौन क्या था, कि ना साउंड था, ना बंदा था, ना लीडर था, ना कुछ था, ये सारा था। उसके बाद मज़ार कायद पे आपने कैप्टन सफदर और मरियम सफदर की भी हाज़िरी देखी होगी, और ये भी हाज़िरी थी। कायद हमारा बानी पाकिस्तान के मज़ार पर बिल्कुल उसी एहतराम से, इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से, प्रोटोकॉल से वहाँ जाके हाज़िरी दी। और उसके बाद हाई कोर्ट बार में माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त वकला का कन्वेंशन हुआ। इस दौरान जो कुछ हुआ, हैदराबाद हाई कोर्ट बार के अंदर भी कन्वेंशन हुआ था। उसके बाद फ़हीम खान के घर के ऊपर जो हमारे असीरान थे उनसे मुलाकात हुई थी, हमारी ILF की मीटिंग हुई थी, और हमारे उस दिन रोज़ जाते हुए बल्दिया में और बनारस चौक पे, और क्या कहते हैं बल्दिया में, बनारस चौक पे, गोली मार में भी हुआ, और फर्स्ट डे लियारी के बाद ये मैं भूल गया, ये जी ये कोरंगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम खान साहब मौजूद है। कोरंगी में उन्होंने तो कहा था स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आना है। हज़ारों लोग कईमाबाद में कोरंगी के अंदर मौजूद थे, हज़ारों लोग मौजूद थे कि जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि उसके बाद दोबारा तीसरे दिन जलसे के बाद ही फिर लियारी गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कराची का दिल, सूबा सिंध का दिल, पूरे पाकिस्तान का दिल इमरान खान के साथ धड़कता है। कराची भी कप्तान का, सूबा सिंध भी कप्तान का, हैदराबाद भी कप्तान का, अब तो मैं कहूँगा जामशोरो भी कप्तान का, लाड़काना भी कप्तान का। बात यह है कि सब ने देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह PTI को रगड़ने के बावजूद, मसलने के बावजूद, दबाने के बावजूद, केसेस के बावजूद अवाम के दिल से इस हमारे अजीम लीडर की ना मोहब्बत कम हो रही है, ना ताल्लुक़ कम हो रहा है, ना उससे उनसियत कम हो रही है, ना उससे अकीदत कम हो रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। इस सारी सूरत हाल में मैं अब अपनी सूबा सिंध की तंजीम को, मैं अपने कराची डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न की तंजीम को, मैं अपने कराची के डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट रह तो नहीं गया, और उसके सेंट्रल इन सब अजला, हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट जामशोरो हैदराबाद डिवीज़न का, और हैदराबाद ज़िला, और उसके अलावा हैदराबाद की डिवीज़न के तमाम अजला, और हमारे सिंध के तमाम डिवीज़न से मेन अहदेदारान आए थे। मैं अपनी और तमाम विंग्स, यूथ विंग, उनके मरकज़ी अहदेदार मौजूद हैं, वुमेन विंग, लेबर विंग, लॉयर्स फोरम के हमारे सदर कराची के मौजूद हैं, ILF, ISF, माइनॉरिटी, ट्रेडर्स विंग, किसान विंग, इन तमाम का ये सब मुश्तरका हमारा इवेंट था। हम कोई, बेशक हम इस वक्त एज अ पार्टी मदर विंग हम लीड कर रहे हैं, इसमें हमारी सूबाई कैबिनेट के लोग मौजूद थे, हमारे तमाम लोग, हमारे साथी, हमारे, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, जो असल जान, जो सोशल मीडिया, आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम
उन पाकिस्तानियों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, सोशल मीडिया के जो हमारे हीरोज़ हैं, जो रियल हीरोज़ हैं, जिन्होंने हमारी इस तमाम कोशिशों को, काविशों को दिखाया। और ख़ास तौर पे इस दफ़ा मैं आप सब का भी, मीडिया का भी दिल से शुक्रगुज़ार करता हूँ। इस दफ़ा आपने हमें कंजूसी नहीं की, इस दफ़ा आपने ज़रा दिल बड़ा किया, इस दफ़ा हमें दिखाइए। अवाम यही देखना चाहते हैं, अवाम ऐसे कुछ नहीं देखना चाहते। देख लीजिए, लाइए थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर पीटीआई का झंडा, एकदम रेटिंग ऊपर जाएगी। बात है कि इंशाल्लाह, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं हाँ, और ख़ास तौर पे जो हमारी असल बैकबोन है वो हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे, जो हमारे यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन्स हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे टाउन काउंसलर्स हैं, हमारी बहन भी टाउन काउंसलर है, हमारे MPAs हैं, अभी MPA साहब लेट आए थोड़ा, हमारे MPAs हैं। बाकी तो हम सारे फॉर्म 45 के सारे MNAs बैठे हैं, लेकिन जो इलेक्टेड हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने भी हिस्सा डाला। ये सब की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा था, और जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी दी है। मैं बताना चाहता हूँ, हम एक मुहिब वतन जमात हैं, हम खालिक पाकिस्तान कायद आज़म के नज़रिए पे चलने वाली जमात है, हम पाकिस्तान के फ्लैग को ऊपर बुलंद करने वाली जमात हैं, हम कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है। PTI को इजाज़त दी जाए, और आखिर में असल बात यह है कि जुल्म बंद किया जाए। इमरान खान साहब को जिस अंदाज से 6/8 की खोली में आइसोलेशन में रखा हुआ है, सबसे पहले नाजायज़ तरीके से हुकूमत से उतारा गया, उसके बाद 9 मई को गिरफ़्तार किया गया, फिर 5 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद जाली कभी घड़ी के कभी किसी के मुकदमात बनाए गए, उसके हज़ारों लोगों के साथ मुकदमात बनाए गए। शाह महमूद कुरैशी, हमारी यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज़ चौधरी, मियाँ महमूदुर रशीद, उमर चीमा, इन सब को अंदर डाला गया। हमारी ख़वातीन को, हमारी वो फलक जावेद, सलम जावेद को अंदर डाला गया, हमारे वो जो चित्राली साहब को अंदर डाला गया, हमारे साहबजादा साहब को डाला गया, जेल में डाला गया, हामिद रज़ा को। अगर हम जमा तफरीक करें तो हज़ारों साल की सज़ाएँ दी जा चुकी हैं, किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, किसी को मिलाते हैं जब तो 60 साल, तो हमें सैकड़ों सालों की सज़ाएँ दी जा चुकी हैं। हज़ारों की तादाद में कारकुन हमारे जेलों में होकर आ चुके हैं, बड़ी तादाद में लीडरशिप जेल में मौजूद है। खान साहब को रिहा किया जाए और इस मुल्क में आइन बहाल किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए, इसके बगैर काम नहीं चलता। मुल्क में रूल ऑफ लॉ का हुक्मरानी की जाए। और बात यह है कि जिस अंदाज से जुल्म हो रहा है इमरान खान साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि वलीमा आपा को नहीं मिलने देंगे, वो मैसेज देती हैं, उन बहनों को नहीं मिलने देंगे, मैसेज देती हैं, वकीलों को नहीं मिलने देंगे, मैसेज देती हैं। एक तो बात है, हमारा हक़ है, हमारा आइन कहता है कि हमें स्पीच की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, बुशरा बीबी की फैमिली को क्यों नहीं मिलने देते हो? बुशरा बीबी की बेटियाँ, बहनें, फैमिली मेम्बर्स, वो तो बेचारे तो बुरकों में आती हैं, उनको भी इतने ही दिनों से 2.5-3 महीनों से मुलाकातें बंद हैं। बुशरा बीबी, मतलब मैं तो कहता हूँ वो भी नाजायज़ है जो अलीमा आपा की मुलाकातें बंद है बहनों की, लेकिन इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। अगर आप कहते हो कि जी चूँकि वो सियासी बात करते हैं तो बंद कर रहे हैं, बुशरा बीबी की बहनें तो सियासी बात नहीं करती हैं, उनसे भी जुल्म किया हुआ है। इस हर मंगल के दिन एक बहनें अपने भाई से मिलने जाती हैं, बच्चियाँ अपने मामू से मिलने जाती हैं, और उसके साथ वर्कर्स जाते हैं। कभी वाटर कैनन मारा जाता है, कभी शेलिंग होती है, कभी तशद्दुद होता है। क्या कहाँ लेकर जा रहे हैं खान साहब को? फौरी तौर पे हम ये नहीं करना चाहते कि हम अपने आप को यहाँ महदूद कर लें कि सिर्फ मुलाकात भी कराओ, रिहा भी कराओ, क्योंकि ट्रेलर आप देख चुके हैं शहर कराची में, कौम खान के साथ खड़ी है, कौम खान को नहीं छोड़ रही है।